ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। We are speaking on the subject of taking shelter of the holy name. Today's topic will be who can take shelter of the Lord through the holy name effectively. So there are some important qualities that we need to have to be able to take the shelter very effectively and very beneficially. And those two qualities are intelligence and humility. So intelligence is required to choose whom to surrender to. किसका आश्रय लेना है, ये समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि उस प्रकार की तब प्राप्त होगी जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आचार्यों से, वरिष्ठ भक्तों से और शास्त्रों से श्रवण करेंगे, तो वो बुद्धि प्राप्त होगी जिससे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि आश्रय किसका लेना है। ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसे सद असद विवेक बुद्धि के बिना हम सही आश्रय तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए संतों की कृपा होगी तो वैसा संग प्राप्त होगा, और वैसा संग प्राप्त होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और वो सद असद विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। फिर हम हमारे दृष्टि में या हमारे ज्ञान में जो आश्रय है वो हमें पता चलेगा कि ये सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ आश्रय की व्यक्ति आश्रय विग्रह प्राप्त करने के बाद भी हम उस आश्रय को प्राप्त कभी कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरा गुण की आवश्यकता क्या है? वो है नम्रता। आप अपने आप भी सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घमंडी है तो उसे इस विश्व का या इस विश्व के बाहर का कोई व्यक्ति शरण नहीं दे सकता, आश्रय नहीं दे सकता। एक नम्र व्यक्ति ही परिणाम कारक रीति से इफेक्टिवली आश्रय प्राप्त कर सकता है। तो हमें जब हम जप करते हैं भगवान के नाम का, तो बार बार ये मन में चेतना की परवरिश करते रहनी चाहिए। वी मस्ट कल्टिवेट दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट आई एम मिस्टर नोबडी, आई एम मोस्ट फॉलन, आई नीड शेल्टर। अमितो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाचे पाचे। ऐसे कहने वाला व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, बहुत विज्ञानी हो सकता है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है, बहुत बलवान हो सकता है, उसके पास सारे ऐश्वर्य हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वो जानता है कि ये सारे ऐश्वर्य जो है वो भगवान के दिए हुए हैं, वो अशाश्वत है, वो समय के साथ समाप्त होने वाले हैं। इसलिए वास्तव में मैं कंगाल हूं और भगवान की शरण मुझे आवश्यक है। राधा रानी के दरबार में भी वही पहुंचते हैं और वही पहुंच सकते हैं जो नम्र हैं। बाकी सब लोग दर्शन करके मत्था टेक के दान देके चले जाते हैं। वहां टिकता वही है भाव से, मैं तो शरीर से नहीं कर रहा हूं। उनके चरणों में टिकता वही है जो नम्र है, जिसने अपने आप को सब कुछ होते हुए भी नम्रता को अपनाकर एक सामान्य व्यक्ति बनाकर रखा है, दीन व्यक्ति बना के रखा है। तो राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई इस जग में। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी ये कहते हैं, मोसम्मा पतित प्रभु न पाई बेआर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम भी न के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित न पाई बेआर। तो ये जो भावना है नम्रता की, ये बहुत आवश्यक है। और इसी के कारण हमें वो आश्रय प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम सब इस पर चिंतन करें, विचार करें। क्योंकि हम कितने भी पंडित होंगे, कितने भी माला करते होंगे, 16 करते होंगे, 24 करते होंगे, 32 करते होंगे, 108 करते होंगे, जब तक वो वास्तविक नम्रता हमारे चेतना में नहीं आती, और वास्तविक और लॉन्ग टर्म, हाँ,
कुछ समय के लिए नम्रता आ जाती है, जब बहुत ज्यादा माया से फटका गिरता है तो थोड़ा नम्रता आ जाती है, लेकिन फिर संवरने के बाद फिर घमंड उत्पन्न होता है। लेकिन दीर्घ काल तक जो नम्रता अपना सकता है उसी को राधा रानी का, श्याम सुंदर का आश्रय प्राप्त होता है। और ये जब भी किसी के लिए दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, प्रणादपि सुनी चेना। इस नम्रता के बिना हम इस जब के दिव्य मार्ग में वास्तविक प्रवेश भी नहीं कर सकते। ये नम्रता होगी तो हमें जब के इस दिव्य विश्व में प्रवेश मिलेगा। इस जप के विधि में हमारे लिए रुचि उत्पन्न होगी और इस जप के विधि के माध्यम से हम वो प्रार्थना कर सकते हैं और इस जप के विधि के माध्यम से ही हम वो आश्रय विग्रह श्रीमती राधा रानी, इनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।